सैलून की 3 ऐसी चीजें अगर आपने टाइम पे कंट्रोल नहीं करी तो लिख के रख लो, आपका सैलून कभी स्केल नहीं करेगा। चाहे आप बेस्ट सर्विसेज दो या चाहे आप 12 से 14 घंटे सैलून में खड़े रहो, चाहे आपका काम टॉप क्लास हो, फिर भी प्रॉफिट स्टक रहेगा। पॉइंट नंबर 1, ओनर का ऑपरेटर माइंडसेट। सबसे कॉमन प्रॉब्लम, सैलून ओनर खुद रिसेप्शनिस्ट भी है, स्टाइलिस्ट भी है, मैनेजर भी है। अब आप खुद बताओ वो बिजनेस ओनर कब बनेगा? जब तक आप खुद काम में फंसे रहोगे तब तक आप ना तो बिजनेस को ग्रो कर पाओगे और ना ही बिजनेस को कंट्रोल कर पाओगे। ओनर का काम होता है सिस्टम्स बनाना, नंबर देखना और डिसीजन लेना, और जब ओनर ही एम्प्लॉय बन जाता है तो सैलून कभी बिजनेस नहीं बनता। पॉइंट नंबर 2, क्लाइंट डेटा को इग्नोर करना। सैलून में 100 क्लाइंट्स आए, सर्विस ली, बिल पे किया और खत्म। नो फॉलो अप, नो बर्थडे मैसेज, नो रिमाइंडर, नो रिलेशनशिप, और फिर सैलून ओनर बोलता है कि क्लाइंट रिपीट नहीं हो रहा। सच ये है कि क्लाइंट भूलता नहीं, आप भूल जाते हो फॉलो अप करना। इसीलिए कहते हैं क्लाइंट डेटा इज इक्वल टू फ्यूचर सेल्स। जो सैलून डेटा पे काम नहीं करता वो सिर्फ वॉक-इन्स पे जिंदा रहता है। पॉइंट नंबर 3, नो क्लियर विजन। आज टारगेट कुछ और, कल ऑफर कुछ और इस तरह से नेक्स्ट मंथ का प्लान ही कुछ और। कभी प्रीमियम बनना है, कभी मास मार्केट, कभी डिस्काउंट किंग और कभी लग्जरी ब्रांड। जब आपको खुद नहीं पता कि आपका सैलून क्या बनना चाहता है तो स्टाफ और क्लाइंट को क्लैरिटी कैसे मिलेगी? सैलून डायरेक्शन के बिना सिर्फ मेहनत का पिटारा होता है। सैलून प्रॉब्लम्स ना बाहर से नहीं आती, अंदर ही क्रिएट होती हैं। और जो सैलून ओनर ये बातें समझ जाता है वही सैलून ओनर अपने नॉर्मल सैलून को प्रॉफिटेबल ब्रांड बना पाता है। और अगर आप भी अपने सैलून को सिर्फ चलाना नहीं, ग्रो करना चाहते हो, प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो, सो मेक श्योर टू फॉलो मी।